इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। युवाओं में स्टाइलिश बाइक का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है। वह बुलेट, R15 जैसे वाहनों को तेज गति में फटाके जैसे साइलेंसर दौड़ाते हुए आपको सड़क पर नजर आ सकते हैं। लेकिन अब ऐसे युवा सावधान हो जाएं। दरअसल त्योहारों को लेकर पुलिस इन दोनों एक्टिव मोड में है। ऐसा ही एक मामला कल रात परासिया क्षेत्र से सामने आया, जहां एक नाबालिग को पुलिस ने देर रात तेज गति वाहन चलाते हुए पाया गया। जब नाबालिग को वाहन चलाते रोका गया तो उक्त युवक के पास वाहन संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो सका। साथ ही वाहन से नंबर प्लेट में नंबर लिखा हुआ था। इसी को लेकर पुलिस ने नाबालिग के ऊपर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर नाबालिग पर 9,800 रुपए का जुर्माना लगाया। वहीं पुलिस ने ऐसे वाहन चालकों को हिदायत देते हुए कहा कि यदि कोई भी यातायात नियमों का उल्लंघन करते पाया गया तो उस पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। सांसद बंटी विवेक साहू ने जिले के ग्राम जमुनिया में 1 करोड़ की लागत से बनने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर सांसद ने कहा कि स्वास्थ्य केंद्र भवन बनने से क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं के बढ़ाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि लोगों को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा मिले, इस दिशा में काम किया जा रहा है। भूमि पूजन कार्यक्रम में प्रमुख रूप से संजय पटेल, अमित सक्सेना, अजय सक्सेना, बंटी पटेल, संजय चौधरी, हरिराम कुशवाहा, अरुण साहू, मुकेश शुक्ला, आयुष साहू, ललित वर्मा एवं बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आतिथ्य में महाराष्ट्र राज्य के वेकल मार्श में 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 18वीं किश्त वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 18वीं किश्त वितरण दिवस को पीएम किसान उत्सव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत किसानों को 6,000 रुपए की राशि 3 समान किश्तों में प्रदान की जाती है। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह द्वारा सीईओ जिला पंचायत ने जिले के सभी राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों व उप संचालक कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग छिंदवाड़ा को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जिले में पीएम किसान उत्सव दिवस मनाए जाने के संबंध में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अमरवाड़ा जनपद पंचायत के अध्यक्ष स्वर्गीय नीलेश कंगाली के निधन के बाद खाली हुई अध्यक्ष पद की सीट पर आज हुए चुनाव में क्रॉस वोटिंग के माध्यम से गणेश कंगाली को नवागत अध्यक्ष चुना गया है। कंगाली दिवंगत अध्यक्ष नीलेश कंगाली के पिता है। जनपद पंचायत के कुल 18 सदस्यों में से 12 में गणेश कंगाली को अपना समर्थन दिया है, जबकि गोंडवाना पार्टी के प्रत्याशी साहेब लाल को केवल 6 वोट ही प्राप्त हुए हैं। अमरवाड़ा जनपद में कांग्रेस, भाजपा और गोंडवाना का पार्टी के 6 सदस्य हैं, लेकिन क्रॉस वोटिंग के कारण गणेश कंगाली को बहुमत मिला। कांग्रेस के समर्थन के बावजूद गोंडवाना पार्टी केवल 6 वोटों तक सीमित रह गई। चुनाव के दौरान प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। जनपद पंचायत अमरवाड़ा के अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में भाजपा प्रत्याशी गणेश सिंह कंगाली की जीत पर सांसद बंटी विवेक साहू ने कहा कि छिंदवाड़ा में भाजपा को लगातार जन समर्थन मिल रहा है। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद भाजपा ने अमरवाड़ा विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। अमरवाड़ा में एक जनपद सदस्य के हुए उपचुनाव में भाजपा को जनता का समर्थन मिला। सांसद ने कहा कि पीएम मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जन कल्याणकारी योजनाओं के कारण भाजपा को लगातार जीत मिल रही है। उन्होंने अमरवाड़ा जनपद पंचायत के अध्यक्ष पद पर भाजपा प्रत्याशी गणेश कंगाली के निर्वाचित होने पर बधाई दी। नवरात्र पर्व के दूसरे दिन भी माता मंदिरों में सुबह से ही आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। शहर और कस्बे के देवी मंदिरों में कलश स्थापना के साथ घरों में भी पूजा अर्चना की गई। इसी क्रम में शहर के धर्मस्थल कहे जाने वाले छोटी बाजार में बड़ी माता मंदिर और छोटी माता मंदिर में माता रानी मनमोहन प्रतिमा विराजित की गई है, जिसका कल देर रात तक वैदिक मंत्रों उच्चारण के साथ पूजन पाठ कर माता के पट खोल दिए गए। माता रानी की पहली झलक के दर्शन के लिए भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही बड़ी माता मंदिर और छोटी माता मंदिरों में पूजन पाठ के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी रही। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दोनों मंदिरों में मनोकामना कलश की स्थापना की गई है। दोनों मंदिरों की मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से माता रानी से मांगता है उसकी मुरादें पूरी होती हैं। इसलिए हर वर्ष मनोकामना कलश की संख्या में इजाफा हो रहा है। वन्य जीव सप्ताह 2024 के अंतर्गत आज संवाद सदन में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 10 स्कूलों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। बच्चों ने वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित विभिन्न चित्र बनाए।
जो उनके रचनात्मक दृष्टिकोण और पर्यावरण के प्रति उनकी जागरूकता को प्रदर्शित करता है। इसके साथ ही विभिन्न स्कूलों में वन पारिस्थितिक तंत्र में आर्द्र भूमि के महत्व और वन संरक्षण विषय पर निबंध प्रतियोगिता एवं रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई। इन आयोजनों का उद्देश्य बच्चों में वन्य जीवों और पारिस्थितिक तंत्र के प्रति जागरूकता बढ़ाना और संरक्षण के महत्व को समझाना था। वन विभाग के अधिकारियों ने बच्चों को रचनात्मकता की सराहना की और कहा कि इस तरह के आयोजन से बच्चों में प्रकृति के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी की भावना जागृत होती है, जो पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभाएगा। पूजा लॉन में राधा रानी गरबा महोत्सव का आयोजन आरंभ इवेंट्स के तत्वावधान में किया जा रहा है। शुक्रवार को नवरात्र के दूसरे दिन पंजाबी थीम पर गरबा महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शनिवार को बॉलीवुड थीम रहेगी। संविदा प्रेरक शिक्षक संघ ने अपनी बहाली की मांग को लेकर 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन का समापन किया। पूरे मध्य प्रदेश में 23,000 संविदा प्रेरक शिक्षकों की सेवाएं राज्य सरकार द्वारा समाप्त कर दी गई हैं, जिसके विरोध में शिक्षक संघ प्रदर्शन कर रहा था। शिक्षक संघ का कहना है कि सरकार द्वारा उनकी सेवाएं बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के समाप्त कर दी गई हैं, जिसके चलते हजारों परिवारों का भविष्य अधर में है। संघ ने मांग की है कि सरकार उनकी सेवाओं को बहाल करे और उन्हें स्थायी रोजगार प्रदान करे। इसी को लेकर उन्होंने कलेक्ट्रेट पहुंचकर सरकार के खिलाफ ज्ञापन सौंपा है।